यूपी बीजेपी में प्रदेश संगठन की नई टीम और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थोड़ी देर में सीएम आवास पर करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। कल राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी बीजेपी संगठन के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश संगठन में प्रदेश टीम के गठन, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बोर्ड निगम आयोग के नामों पर मंथन। सीएम योगी से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर मंथन होगा। थोड़ी देर में सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात होने जा रही है। यूपी में बीजेपी की नई टीम को लेकर मंथन होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकता है मंथन। बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े कल लखनऊ पहुंचेंगे। सीएम योगी से मिलेंगे पंकज चौधरी। थोड़ी देर में सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात। तो यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर मंथन होगा। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े कल लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से आयोग हैं जिनके अध्यक्ष चुने जाने हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की नई टीम को लेकर मंथन होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन हो सकता है। बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े कल लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर मंथन होगा। सीएम योगी से पंकज चौधरी मिलेंगे। थोड़ी देर में सीएम आवास पर दोनों की ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। यूपी में चुनाव आ रहा है, ऐसे में बीजेपी रणनीति पर तो मंथन कर ही रही है। उसके साथ साथ सरकार और संगठन स्तर पर किस तरह के काम और किस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जानी है, उन पर तेजी से फैसले हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी मंथन हो सकता है और उसके साथ साथ संगठन में कई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, आयोगों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संकेत, किस प्रकार का मंथन होगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, इसी सिलसिले में सरकार और संगठन दोनों ही स्तरों पर जिम्मेदारियां और रणनीतियां तय की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी इस समय सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं। आवास में मौजूद हैं पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हैं और वो आज दिल्ली से पंकज चौधरी लखनऊ आए और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वो बैठक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ था और उसके बाद से जो प्रदेश टीम का ऐलान होना है, यानी प्रदेश संगठन जिसमें महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री समेत तमाम पद हैं। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि संगठनात्मक लिहाज से एक बड़ा फेरबदल होना है। इसको लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं उत्तर प्रदेश में कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक करेंगे और विनोद तावड़े दरअसल उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर संगठन चुनाव के लिहाज से बनाए गए थे और विनोद तावड़े कल राजधानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे 13 और 14, यानी कि लगातार वो 2 दिन यहाँ राजधानी लखनऊ में रहेंगे और मंथन करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लेकर जो फीडबैक है कि आखिर जो नाम है उनको लेकर किस तरीके के सियासी और जातीय समीकरण फिट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश संगठन को लेकर भी चर्चाएं होंगी। जाहिर सी बात है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल पहुंच चुके हैं और संगठनात्मक लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज ये बैठक है प्रदेश अध्यक्ष की और महामंत्री संगठन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को जीतना है, उसकी पूरी व्यूह रचना, जो आगामी रणनीति है, आगामी अभियान है, उन पर मंथन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में होगा। पंकज चौधरी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और ये बैठक है और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर। बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है और ऑब्जर्वर विनोद तावड़े भी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपा।
ये बांग्लादेशी पिछले 50 साल से रह रहे थे, जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे। इन परिवारों को खेती के लिए जमीन, घर बनाने के लिए जगह और जमीन पर कानूनी हक मिल गया है। इस दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेशी बस्ती का नाम मियापुर से बदलकर रविंद्र नगर करने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। विपक्ष पर वोट की खातिर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया। चितरंजन विश्वास जी, श्रीमती सुमिता जी, श्री महंत मंडल जी और श्रीमती। कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा, अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा, रविंद्र नगर। पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी इसका विरोध करती थी। ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं पीछे। वे हटे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया और आज ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है। इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है। इनके लिए इनके मुंह नहीं खुलेंगे। उनकी संपत्ति पर हो रहे कब्जे या हुए कब्जे के बारे में इनका मुंह नहीं खुल सकता। जब बांग्लादेश में कोई हिंदू या सिख जलाया जाता है, इनके मुंह नहीं खुलते, ये मौन हो जाते हैं। क्योंकि जिस तुष्टीकरण के कारण ये लोग राजनीति करते आए हैं, वो तुष्टीकरण इनके अस्तित्व के सामने कहीं संकट न खड़ा कर दे, इसलिए इनका मुंह बंद हो जाता है। इनके ओंठ सिल लिए जाते हैं। ये नहीं बोल सकते। ये विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, बटे हुए थे। और आज भी मैं कहता हूं कि जातीय विभाजन में बांटने का पाप जो भी करता है, वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है, वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है
आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है, जो जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटता है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलिया कलां तहसील के थारू क्षेत्र चंदन चौकी में थारू जनजाति के परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के अधिकार पत्र सौंपे। सीएम योगी ने पलिया तहसील के 34 गांवों के 4,356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन के अधिकार पत्र दिए। 1976 से ये परिवार सिर्फ जमीन का उपयोग कर रहे थे, अब वो इसके मालिक बन गए हैं। इस दौरान सीएम ने माफिया सैफई परिवारवाद का जिक्र कर विपक्ष को जमकर घेरा। इन परिवारों को देते रहिए। मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे साथ होते तो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, बीजेपी उन्हें राज्यसभा से रिटायर करेगी। कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बनाकर के रिटायर करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे। ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। देहरादून के डीएवी कॉलेज छात्र संघ समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि डीएवी पीजी कॉलेज में 2 और फ्लोर का निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून को लेकर कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ी और युवाओं को अवसर मिला। सीएम धामी ने कहा 4 सालों में 30,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। पहले की भर्तियों में नकल माफिया हावी रहते थे। हमारी सरकार ने नकल के खिलाफ सख्त कानून लागू किया। पिछले 4 सालों में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेज दिया। और इस दिशा में हमने आप सबके भविष्य के निर्माण के लिए उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, इसका परिणाम हुआ है कि आज उत्तराखंड के अंदर पिछले 4 सालों में 30,000 से भी अधिक नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग पहले भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते थे और भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार से होती थी इसको बताने की आवश्यकता नहीं, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे। 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आपको पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिले, यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, सुनिश्चित किया है कि कोई भी युवा जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, उसको किसी भी प्रकार से कहीं बाहर न जाना पड़े। आप सबके समक्ष एक घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी शैक्षिक स्मृति ब्लॉक की छत के ऊपर 2 नए अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। मैं इसकी आप सबके लिए यहाँ पर घोषणा करता हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में पढ़ने वाले, डीएवी कॉलेज में पढ़ने वालों को और ज्यादा उनको सुविधा हो।